हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीए और डीआर को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, साल में दो नहीं चार बार बढ़ाने की मांग की जा रही है डीए और डीआर को। और डीए और डीआर का जो है नया फॉर्मूला अपनाने की बात की जा रही है। तो क्या जो है यहाँ पे नया फॉर्मूला रह सकता है, इस फॉर्मूले के तहत जो है केंद्रीय कर्मचारी उनको किस तरीके से फायदा होने वाला है। और जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, एआईसीपी इंडेक्स दिसंबर के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। उनके आधार पर जनवरी 2025 से लगने वाला डीए और डीआर जो है 55.99% निकल के आ रहा है। तो क्या ये जो आगे राउंड ऑफ होगा या फिर जो आपको ओनली 55% यहाँ पे मिलने वाला है। कैबिनेट सेक्रेटरी तक मामला पहुंच चुका है और डीए और डीआर के सारे नियम यहाँ पे बदल जाएंगे। तो क्या कुछ अपडेट है, सारा कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अपनी बात कर लेते हैं कि एआईसीपी के जो आंकड़े अभी जारी किए गए हैं दिसंबर के, वो 143.7 आए हैं। और इससे पहले नवंबर के जो आंकड़े थे 144.5 यानी 0.8 की यहाँ पे कमी कर दी गई है। 0.8 की कमी कर दी गई, इसलिए 143.7 में आपके आंकड़े आ गए। इन 143.7 जो आंकड़े हैं इनको ऑनलाइन डीए कैलकुलेटर में डालते हैं तो आपका यहाँ आंकड़े डालेंगे, इधर आपका डीए और डीआर निकल के आ जाएगा। तो आपका डीए और डीआर जो है 55.99% यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे राउंड ऑफ कभी भी नहीं होता है, डीए डीआर को राउंड ऑफ नहीं किया जाता है। इसका मैं आपको विद प्रूफ यहाँ बताने वाला हूँ। और 0.8 की जो कमी हुई है, अगर ये 0.7 की यहाँ पे कमी होती दोस्तों आंकड़ों में, यानी 144.5 और इसमें 0.8 की कमी तो 143.7 आया। अगर इसमें 0.7 की यानी 143.8 तक भी आंकड़े आ जाते तो आपका यहाँ पे 56% डीए और डीआर निकल के आता है, यानी 3% की आपकी बढ़ोतरी हो जाती। जो अभी वर्तमान में 53% चल रहा है वो आपका 56 हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो है पूरा कंप्लीट 56 हुआ नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पे 55 ही जो है डीए और डीआर का भुगतान सरकार के द्वारा किया जाएगा। ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है इसका जल्द यहाँ पे किया जाएगा और फिर आपको अप्रैल के महीने की सैलरी में इसका भुगतान 3 महीने के रेट के साथ में कर दिया जाएगा। इसका विद प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ। कई सारे साथी बोलते हैं कि सर 0.99 है तो अगले में राउंड ऑफ हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, इस मामले में यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जून 2020 तक के जो आंकड़े थे 332 आए थे। इनके आधार पे 1 जुलाई 2020 से डीए और डीआर लगना निर्धारण था। तो यहाँ पे 24.94 डीए और डीआर निकल के आ रहा था। लेकिन सरकार ने जो यहाँ पे 24% का ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया था, वही सेम कंडीशन यहाँ पे बन रही है। आपका 55.99 है तो इसको 55 में ही, इन आंकड़ों के आधार पर देखें तो 55 में ही राउंड ऑफ यहाँ पे करने वाले। तो ऐसे में आपका 2% डीए और डीआर बढ़ने वाला है। देखिए आपका जो है 0.1 की वजह से ही कितना बड़ा यहाँ पे 1% का बहुत लंबे टाइम तक आपका लॉस यहाँ पे हो जाएगा। तो इस वजह से आपका जो है कर्मचारियों को यहाँ पे पूरे 6 महीने तक इसका नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ेगा। और आंकड़ों में जो कमी होती है, इनका मतलब यह है कि इन महीनों में जो है महंगाई में कमी हुई है। ये आंकड़े जो अगर कमी होती है इंडेक्स के आंकड़ों में, तो इसका ये मानना होता है कि इन महीनों में जो है महंगाई में कमी होती है। तो इस प्रकार जो है आपको यहाँ पे 1% का लंबे टाइम तक जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। और इसका भी मुद्दा यहाँ पर उठाया गया है कि इसका जो है 55 पॉइंट के बाद में अगर 50 के ऊपर भी अगर डिजिट आता है तो उसको अगले में राउंड ऑफ किया जाए या फिर एक्चुअली का जो है भुगतान यहाँ पे किया जाए। तो क्या कुछ अपडेट है, सारा कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। कौन सी यूनियन ने इसका जो है मुद्दा उठाया है, कैबिनेट सेक्रेटरी का मामला पहुंच चुका है, क्या कुछ यहाँ पे रहने वाला है। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर्स यूनियन का लेटर देख पा रहे होंगे। 17 जनवरी 2025 का लेटर है। सेक्रेटरी जनरल एस बी यादव जी है। लिखा गया जो है लेटर है, द कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी को लेटर लिखा गया है। सब्जेक्ट इसका है रिक्वेस्ट फॉर द इंप्रूवमेंट, यानी डीए और डीआर जो केंद्रीय कर्मचारी पेंशन है उनको महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का जो भुगतान किया जाता है उसमें इंप्रूवमेंट को लेकर ये लेटर लिखा गया है। क्या क्या इंप्रूवमेंट के लिए इन्होंने सुझाव दिए हैं कि ये इंप्रूवमेंट इसमें हो सकते हैं। और देखिए लिखा है, रेस्पेक्टेड सर, कि यहाँ पे हमारा जो संगठन है इसमें लगभग 7 लाख कर्मचारी इंक्लूड है और इन सभी डिपार्टमेंट्स के कर्मचारी इस संगठन के अंतर्गत आते हैं। द कॉन्फेडरेशन एक्सटेंड इज वन, और नए साल की इन्होंने बधाइयां दी है। आगे दोस्तों यहाँ पे द डीए फॉर्मूला इज एज बिलो। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो अभी डीए का जो फॉर्मूला चल रहा है वो ये फॉर्मूला चल रहा है। यहाँ पे आपका एवरेज ऑफ पीआईसीपी बेस ईयर 2016 बराबर 100 और फॉर द लास्ट 12 मंथ्स, लास्ट अंतिम 12 महीनों का। और यहाँ पे पब्लिक सेक्टर वाले जो एम्प्लॉय है, पब्लिक सेक्टर के अंदर जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गए, एलआईसी हो गए, ये जो है पब्लिक सेक्टर जो एम्प्लॉय है इनके लिए ये फॉर्मूला रहता है। देखिए यहाँ पे बेस ईयर 2016 है, यहाँ पे 2001 है, यहाँ पे 12 महीनों में, यहाँ पे 3 महीनों में आपकी गणना वो होती है। आगे लिखा है जो फॉर्मूला केंद्रीय कर्मचारियों के उसमें मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है और उसको भी सेम टू सेम वैसा ही किया जाए जैसा कि पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय के लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए यही फॉर्मूला अपनाने की बात की जा रही है कि पब्लिक सेक्टर का जो बैंकिंग सेक्टर, एलआईसी वगैरह, उनमें आपका हर 3 मंथ में आपका रिवीजन किया जाता है। ऐसे ही जो है केंद्रीय कर्मचारी पेंशन के लिए भी रिवीजन किया जाए और 2001 जो है बेस ईयर इसको अपना जाए और 4 बार, साल में 4 बार जो है डीए की जो कैलकुलेशन की जाए, डीए को बढ़ाया जाए। द एवरेज ऑफ 12 मंथ शुड बी रिप्लेस बाय ए 3 मंथ एवरेज, दैट मीन्स वेरिएबली डीए शुड बी गिवन सो दैट द एम्प्लॉय गेट कम। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 12 महीने का जो
जो रिप्लेस किया जाता है उसको 3 मंथ से रिप्लेस किया जाए। यानी आप जो पब्लिक सेक्टर है LIC वगैरह, इनमें हर 3 महीने में जो काम किया जाता है DA/DR को लेकर उसको बढ़ाया जाता है, तो वही काम जो है केंद्रीय कर्मचारी को होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे पिछले 6 महीने के जो SAP के आंकड़े होते हैं उनका आधार पर DA और DR का करना होता है। अब किसी महीने महंगाई जो है बढ़ती है तो आंकड़े बढ़ जाते हैं, किसी महीने महंगाई कम होती है तो आपके आंकड़े कम हो जाते हैं। इन सब का जो है निचोड़ निकाल के 6 महीने बाद में आपका फाइनल DA/DR का कैलकुलेशन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअल जो महंगाई राहत होती है वो नहीं मिल पाती है। जैसे किसी महीने में महंगाई आपकी ज़्यादा हो गई, फिर उसके अगले महीने जो महंगाई कम हो गई, तो इन सब आंकड़ों का निचोड़ निकलेगा। जो महंगाई यहाँ पे ज़्यादा हुई थी जो शुरू के महीनों में या कभी महीनों में, तो उसका एक्चुअल रियल टाइम के अंदर आप जो है बैलेंस नहीं बन पाता है। इस वजह से उन्होंने कहा कि हर 3 महीने में क्वार्टरली जो आपका DO/DR का यहाँ पे बढ़ाया जाए। जैसे कि यहाँ पे DO बैंकिंग, जो बैंकिंग एम्प्लॉय है उनके लिए रिवीजन होता है एवरी क्वार्टरली, वैसा ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी होना चाहिए। और इससे जो क्या होगा कि आप रियल टाइम महंगाई जो है उससे राहत आपको लोगों को मिलेगी। आगे लिखा है पॉइंट टू पॉइंट DA शुड बी प्रोवाइडेड, नाउ द DA इज राउंडेड ऑफ। देखिए अभी क्या हो रहा है, 55.99 में आपका जो है DA/DR पहुंच गया, लेकिन पिछले जो आंकड़े देखे तो उसके आधार पर आपको 55% ही DA/DR का मिलेगा। जबकि ये लगभग पूरा 1% हो चुका है, 56% मिलना चाहिए लेकिन 55% ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको पूरे 6 महीने का नुकसान उठाना पड़ेगा 1% का। तो इसमें इनका कहना है कि पॉइंट के बाद में जितने भी आंकड़े हैं उनका भुगतान यहाँ पे किया जाए। जैसे 42.90 है तो इसका या तो 43 कर दो, या अगर 43 नहीं करते हो तो आपको 42.90 का पॉइंटों के अंदर ही आपको यहाँ पे भुगतान करना चाहिए। और ऐसे में काफ़ी जो LIC बैंकिंग सेक्टर है वहाँ पे किया भी जाता है। रियल टाइम में जितना DO/DR आपका बन रहा है 42.90 हो, 42.50 हो, कितना भी हो, वो आपको यहाँ पे भुगतान किया जाएगा। तो ऐसे में इस बार जैसे 55.99% है तो या तो आप 56 कर दो या फिर इसको 55.99% का ही भुगतान करो। तो ये भी बहुत अच्छी पहल है, पूरा जितना बन रहा है उसका भुगतान किया जाए। अब आगे लिखा है कंस्ट्रक्ट सेपरेट कंज्यूमर, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उनको लिए सेपरेट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यहाँ पे बनाया जाए। और बहुत बड़ी यहाँ पे इन्होंने चीज़ लिखी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो जिन चीज़ों के आधार पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की कैलकुलेशन होती है उसमें 465 आइटम है, और बहुत सारे आइटम जो है ये आपके बेस ईयर जो 2016 है उसके आधार पर लिए गए हैं। लेकिन इन जो आइटम है इनमें से बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जिनकी प्राइस कभी बढ़ती ही नहीं है, तो इसलिए इनकी काफ़ी सारे आइटम जैसे इनकी प्राइस नहीं बढ़ती है तो दूसरे वाले जिनकी प्राइस बढ़ती है उनको वो सुपरसेट कर लेते हैं। इस वजह से महंगाई के जो आंकड़े हैं उनमें बढ़ोतरी ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो इनमें यहाँ कहना है कि जो चीज़ें केंद्रीय कर्मचारियों या पेंशनर्स के लिए कम काम में आती हैं 465 आइटम में, या जिनका जो है वैल्यू कम बढ़ती है, उनको इससे हटाया जाए। और बेस ईयर जो है आपका 2001 वाला जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूड की गई थी उन्हीं को शामिल किया जाए, ताकि DA और DR महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिले। आगे लिखा है रिकमेंडेशन ऑफ 6 CPC वाइड पेरा 4 अगेंस्ट, जो 6 CPC है उसके अंदर भी इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया था ऐसा ही, और भी कई सारी चीज़ें लिखी है। बाकी मोटी मोटी चीज़ें ये हैं कि पॉइंट के बाद में जो आंकड़े आ रहे हैं उनको आप तो एक तो पूरा भुगतान किया जाए, एक हर 3 महीने में इसका जो है DO/DR को बढ़ाया जाए, ताकि रियल टाइम जो महंगाई है उससे राहत यहाँ पे मिल सके। और भी कई तरह की तमाम चीज़ें इन्होंने लिखी हुई है, आप देख पा रहे होंगे इस लेटर को मैं टेलीग्राम ग्रुप भेज दूंगा, वहाँ पे जो भाई अभी तक ज्वाइन नहीं किए वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि किसी डिपार्टमेंट को मिल नहीं रहा है, साल में 4 बार मिल रहा है। LIC है, बैंकिंग सेक्टर है, सभी जो है पब्लिक सेक्टर है उनको यहाँ पे हर साल 4 बार DO/DR का भुगतान किया जाता है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि रिटेल प्राइस मेंशन्ड बाय लेबर ब्यूरो शिमला आर एडॉप्टिंग लोअर प्राइसेस। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको लिखी गई है कि लेबर ब्यूरो जो शिमला है उसमें जो खुदरा मूल्य है या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उनमें काफ़ी 30% तक जो है डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, और भी तमाम तरीके की चीज़ें हैं इस लिखी हुई, इसमें आप देख पा रहे होंगे। तो ओवरऑल लेकिन मैं बात करूँ अगर ये चीज़ें ये कंडीशन यहाँ पे लागू जाती है, कैबिनेट सेक्रेटरी इन चीज़ों को अप्रूव करता है, इनकी मांग को मानी जाती है, तो यहाँ पे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बहुत अच्छी बात यहाँ पे रहने वाली होगी। बाकी ओवरऑल जो है सारा कुछ मामला सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा, वो इन सजेशन को माने या ना माने, लेकिन अच्छे सजेशन है केंद्रीय कर्मचारी पेंशन्स के लिए। और जेन्युइन मांग एक तरह से उठाई गई है कि हमारा जो जितना DO/DR बन रहा है एक्चुअली में उसका भुगतान कर दिया जाए, और रियल टाइम महंगाई से राहत देने के लिए हमारे को हर 3 साल में DO/DR का रिवीजन किया है। तो ये थी दोस्तों जानकारी। अब जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।